मतलब काफी लोगों को तो सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम है कि भाई थंबनेल में हमने एक लड़की देखी और वीडियो में कोई लड़की नहीं है यार। कितनी देखना चाहते हो? 1 2? मैं आपको 4 मॉडल्स इस वीडियो में दिखाऊंगा। एक्चुअली ये वीडियो नहीं, एक BTS है और इसकी ना इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ना आपको ये समझाने की, आपको ये समझने की सख्त जरूरत है। भाई ये टाइप के शूट्स ना, ये टाइप के शूट्स आपके लिए एक टैबू है। आपके लिए ना एक ऐसा है कि ओ भाई साहब, आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस पे? क्या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ? मैं कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? भाई ये मेरा प्रोफेशन है मॉडलिंग और मेरे पेरेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ना मैंने ये सोचा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। भाई आपका रॉकेट को कैसे कंट्रोल कर लेते हो ऐसे शूट्स में? भाई आपको कितने पैसे मिलते हैं ऐसे शूट्स में? भाई ये किस ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है इस शूट में? भाई लड़की कैसे कंफर्टेबल हो गई इस शूट में? भाई ये लड़कियां कौन होती है इस शूट में? भाई आपकी दोस्त होती है, आपकी गर्लफ्रेंड होती है, कौन होता है, क्या होता है, ये होता है, वो होता है? भाई मैंने ना सोचा आपके सारे के सारे जो टेढ़े मेढ़े पेले कमेंट्स है ना, इन सब का ना इस वीडियो में रिप्लाई कर दूं। और देखो ये नॉर्मल सी चीज आपके लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि जिन भी आप यूट्यूबर्स वगैरह को सब्सक्राइब कर रखा है उनमें से आई डोंट थिंक सो कोई मॉडल है, इसलिए शायद से आपको ऐसी फोटोज वगैरह नहीं दिखती। बट ये बहुत प्रोफेशनल शूट्स होते हैं भाई। मतलब अब मैं क्या ही बताऊं यार, आप एक BTS ही देख लो, देखो एक बार देखो, शक्लें देखो इनकी कितनी एक्साइटेड है, ऐसे करके ऐसे बैठे हैं। अच्छा सब्सक्राइब करो, सबसे पहले बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक करो, तभी दिखाता हूं। देख रहा हूं मैं, नहीं कर रहे? करो 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 करो। चलो देखो BTS पर। तो मुझे ये वाली फोटो पे कमेंट आया था, ये आपकी क्या गर्लफ्रेंड है? नहीं। आप कैसे लड़कियों को कंफर्टेबल कर लेते हो? यार सबसे पहले तो ये एक प्रोफेशन है, मतलब लाइक एक एक्टर, एक एक्ट्रेस, एक मॉडल दूसरे मॉडल के साथ कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। मतलब अगर काम करना है तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, वैसे तो एक्चुअली ये शूट से पहले पूछा जाता है कि भाई ऐसा काइंड ऑफ थीम होगा, इसके ये मूड बोर्ड्स होंगे, आर यू अप फॉर इट? उसके बाद फिर कमर्शियल्स की बात होती है, उसके बाद फिर सारी चीज़ों की बात होती है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। बट हाँ मैं मानता हूँ कि एक काइंड ऑफ एक नेचर होती है, अल्टीमेटली है तो हम इंसान, चाहे मैं कितना भी बोलता रहूँ मॉडल 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 मॉडल। तो भाई देखो काफी बार ऐसा होता है, ये सच की बात है, मैं पहली बार शायद से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं जब भी ऐसे शूट्स करने जाता हूँ मेजरली मैं उन मॉडल से पहली बार मिल रहा होता हूँ, तो ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। वैसे मैंने काफी ऐसे वीडियोस बनाए कि कॉन्फिडेंट कैसे हो आप, ये सब चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप इस केस में हो ना और आप काइंड ऑफ ऐसे हो कि यार अब कैसे मतलब, तो यार आप सबसे पहले उनसे बातचीत करो, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बातचीत के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनको ना हंसाने की कोशिश करता हूँ। अगर सामने वाला इंसान हंस गया, मुझे साइकोलॉजिकली लगता है कि ये बंदा अपना अपना सा है। या फिर तीसरा सबसे बेस्ट चीज ये है कि देखो अगर कुछ टफ सा मूड बोर्ड हो ना, कि टफ सी कुछ रिक्वायरमेंट हो कि आपको ये करना है वो करना है, जैसे इसके लिए, तो यार मैंने लड़की को खुद ही बोला कि यार मैं इस चीज करने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड हूँ। जब तुम सामने वाला इंसान खुद बोलते हो ना मैं ऑकवर्ड हूँ, सामने वाला इंसान भी बोलता है मैं भी ऑकवर्ड हूँ, तो कहीं ना वो दोनों का एक एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है और दोनों इस चीज में क्रिएटिविटी और थोड़ा थोड़ा फ्यूजन डालना चाहते हैं, तो अपने आप में ये शूट बड़ा फन तरीके से निकल जाता है, ऑकवर्ड भी नहीं लगता और सिर्फ एक फोटो को देखने से ना केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल लगती है कि पता नहीं क्या। ओहो, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ना, ये सवाल है भाई आपका रॉकेट टाइट तो नहीं हुआ? भाई आपने तो शूट के बाद फुल टपा टप टपा। ये जितने भी ऐसे कमेंट करते हैं ना भाई, ये हद से ज्यादा पॉर्न देखते हैं, हद से ज्यादा।
यार मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टूडियो है ना, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा आया था, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, उसने 2 साल तक रोज मास्टरबेट करा, रोज। और इससे क्या हुआ, इसके उसके दिमाग पे क्या असर पड़ा? वो हर एक लड़की को ना एक फकिंग ऑब्जेक्ट देखता है। वो हर एक लड़की की अगर फोटो देखता है तो उसके अंदर अलग सी अजीब सी जो हवस कहते हैं ना, वो आ जाती है और वो मास्टरबेट कर सकता है सिर्फ एक लड़की को देख के, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। इंटेलेक्ट पावर बिल्कुल जीरो, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। 4 बंदों के बीच में ऐसे खड़े कर दूंगा, ऐसे झुक के खड़ा होगा। ये नहीं, उससे तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम झुक जाते हो, स्लाउच करने लग जाते हो, बट वैसे भी भाई तुम देख के बता सकते हो यार ये बंदा कितना अंडर कॉन्फिडेंट है। ऐसी पर्सनालिटी चाहिए आपको समाज में? नहीं ना। देखो, मास्टरबेट करना गलत नहीं है। यहाँ इस चैनल पे आपको इतनी वीडियोस मिलेगी, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको एग्जैक्टली बता रखा है कि कितनी बार मास्टरबेट करना सही है। एक छोटा सा एग्जांपल, या चलो एग्जांपल छोड़ दो, मैं आपको आराम से बता देता हूँ, नहीं तो ये वैसी वीडियो लंबी हो जाएगी। मास्टरबेट करना एक नेचुरल चीज़ है, एक गिफ्ट है भाई, और इसे ना हमें बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेकार की चीज़ें मतलब कि हमने पॉर्न देखा, फिर अपने अंदर एक्साइटमेंट लाना, फिर तो तुम 3-3, 5-5, 10-10 पता नहीं क्या 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 रिकॉर्ड है तुम्हारा, नीचे कहाँ कमेंट करके तुम बताओगे। बट यार ये मास्टरबेशन इज अ गिफ्ट मेरे भाई, इज अ गिफ्ट। बहुत बहुत कमाल की प्रोसेस है, बट ये नेचुरल रहे तो बेस्ट है। मैं नाइटफॉल की बात नहीं कर रहा, नेचुरल की बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई वंस इन अ वाइल बहुत एक्साइटमेंट, यार आप ऐसा करो, ये वाली वीडियो देख लेना, मतलब वंस इन अ वाइल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मेरे को मास्टरबेट करना है, देयर इज नो हार्म इन मास्टरबेटिंग। बट अगर आपने रोज का ही शौक बना रखा है, या काइंड ऑफ आपने एक आर्टिफिशियल चीज को देख के आप अपने मन के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाते हो एंड देन यू डू इट, दैट्स रॉन्ग। ये देखो एक नया कलाकार है भाई, आपका फोटोग्राफर तो बड़ा मस्तीखोर होगा यार। भाई मेरे जो फोटोग्राफर नहीं बल्कि पूरा एक क्रू होता है, पूरी एक मेरी टीम होती है, फोटोग्राफर फिर वीडियोग्राफर। आपको आई गेस BTS में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग आपको दिख रहे हैं। मेरी जान, ये सारे के सारे मेरी पोस्ट के नीचे आपको मिल जाएंगे, आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि आपको कितनी मस्ती होती होगी, आपको खुद पता लग जाएगा कितना प्रोफेशनली काम होता है। अच्छा, एक लड़की का ये कॉमेंट आ रखा है कि हमारा दिल टूट जाता है ये फोटोज देख के, ऐसा लगता है आपकी गर्लफ्रेंड इतनी खुश, आपको तो मैंने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर रखा है, यहाँ पे सब्सक्राइब। यार ये तो वैसे मैंने खैर चीज देखी है कि इंस्टाग्राम पे जो वुमेन की जो ऑडियंस है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब क्या मैं लड़कियां समझती नहीं है, ऊपर से फिर मैं सिंगल रह जाता हूँ। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड या कोई ऐसा नहीं होता, ये मेरी को मॉडल को एक्टर्स होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप, अच्छा चलो ये BTS ही देख लो आप, अब आप देख लो कोई कैमरा पकड़ के ऐसे रहेगा तो है नहीं, हंसते भी हैं तब भी सिर्फ एक शॉट के लिए हंसते हैं। मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, शॉट खत्म होता है तो भाई दोनों अपने अपने रास्ते, अपने अपने मतलब लाइक शॉट चेक करने, कोई ऐसा केमिस्ट्री नहीं होती, तो आप बेखौफ रह सकते हैं। हम अभी भी सिंगल है, हमारा दिल भी सिंगल है, हम भी आपकी तरह ऐसा शूट करना चाहते हैं। यार देखो, अब ये जो मेरे सारे के सारे शूट्स हैं, ये मेरे को प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्टली मिलते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस के शूट होते हैं और ये कास्टिंग एजेंसी बेसिकली मेरे को कास्ट करती है एज अ मॉडल, और ज़्यादातर ऐसे शूट्स में थोड़ा एक्सपीरियंस आपका देखा जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग एक तरह से सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे वैसे मृदुल ग्रूमिंग वर्कशॉप पे, जहाँ पे आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सीख सकते हो। सीख क्या सकते हो मतलब मैं और मेरी फैकल्टी आपको सिखाती है। तो हम बेसिकली आपको काइंड ऑफ मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स सिखाते हैं, जिससे आपको आगे काम मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको सीखने की सख्त जरूरत है। तो मेरे को इस फोटो पे ये कमेंट आया था कि भाई ये आपका हाथ कहाँ जा रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि तुम समझते क्यों नहीं हो कि भाई ये सारी की सारी बड़ी प्रोफेशनल चीजें होती हैं, कोई मजे के लिए नहीं कोई चीज हो रही। हम ना क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, बेसिकली प्री प्रोडक्शन इसको बोलते हैं कि प्री प्रोडक्शन वाले एक मूड बोर्ड बनाते हैं, एक आप मान लो थीम, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। अब अगर कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा सेक्सुअल है तो भाई कुछ हैंड्स, कुछ काइंड ऑफ जो बॉडी मूवमेंट होगी वो उस हिसाब से होगी ना। और अगर कॉन्सेप्ट की डिमांड हो तो भाई ऐसा भी हो सकता है। आप खुद देख सकते हो भाई, शूट हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब जब शॉट खत्म हो गया, शॉट ले लिया, बैक टू नॉर्मल भाई। कोई ऐसा नहीं कि मतलब लाइक उससे अगला स्टेप पे पहुंच गए, आपको खुद पता लग जाएगा यार। इसलिए मैंने सोच रखा था कि पूरा BTS आपको दिखाऊंगा कि शूट ना सिर्फ शूट के हिसाब से लोग देखते हैं, मतलब लोग क्या एज इन लाइक हम मॉडल्स। तुम हाँ हो सकते हो कि इसको कुछ बढ़ चढ़ के देखो कि ओ
भाई शूट के बाद मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन या फिर फ्रेंडशिप होती है या नहीं होती? मतलब किन किन को लगता है नीचे कमेंट करके बताना कि ये लड़का बड़ा डिसेंट लैंग्वेज में बात करना चाहता है बट ये बोलना वही चाहता है। यार क्यों नहीं आता यार तुम्हें समझ? तुम ऑफिस में काम करते हो, नहीं करते होगे तो मे बी आगे फ्यूचर में करो, आपके कलीग्स होंगे या उनके साथ आप जिंदगी भर चिपके रहने का तो वादा कर नहीं लेते। हाँ ये जरूर होता है कि मे बी आपका पूरा पूरा ऑफिस ट्रिप मनाली निकल गया है या ऑफिस ट्रिप गोवा निकल गया है, तो अब वहाँ पे काइंड ऑफ ऑब्वियस ही बात है एक काइंड ऑफ अब ऑफिस आवर्स के बाद मे बी आप इंटरेक्ट करो उनसे। वैसा ही होता है भाई। अब जैसे कभी अगर बीच वगैरह पे शूट होता है तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं, बट एज अ फ्रेंड ओनली भाई, और अपने बाउंड्रीज में। मतलब आपको मैं इसलिए इनसाइड नॉलेज दे रहा हूं ताकि आप कल को ऐसी कोई फोटो, मेरी भी क्या किसी की भी फोटो देख के ऐसा ना कहो हो भाई। फिर एक कमेंट आता है भाई इसका तो आपने सब चीजें देख ली होंगी। मतलब समझ नहीं आता कि यार तुम्हें मेरे को ये किसी अगर मॉडल ने सिर्फ शर्ट भी पहन रखी होती है ना, या कुछ भी ना पहन रखा हो ऊपर, सिर्फ मैं हाथ से ऐसे कवर कर रखा हूं, भाई मैं एक ऐसा मर्द हूं जो ना रिस्पेक्ट करता है हर एक काम को, हर एक इंसान को। हमारी नजरें कभी ना नीचे नहीं झुकती ऐसी चीजों के लिए, ऐसी भद्दी चीजों के लिए। What I give my models, my co-worker is respect. What I receive from them is respect. और ऐसे ही मेरा काम चलता है, और इसीलिए शायद से इतना टाइम हो गया मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत अच्छा नाम है। मॉडलिंग के ऐसे शूट्स में आप कितने कमाते हो भाई? अब आपको ये समझने की सख्त जरूरत है कि जो ऐसे शूट्स होते हैं ना, अब ये काफी बोल्ड होते हैं, तो ये अगर बोल्ड होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इनकी जो सिलेक्शन होती है वो और ज्यादा मुश्किल होती है। अब जब अगर मुश्किल हो कोई चीज, और कास्टिंग जो एजेंट्स होते हैं वो भी बड़े मुश्किल से बहुत एक्सपीरियंस मॉडल ही पिच करते हैं, तो आप खुद सोच लो भाई ये कितने ज्यादा इसका काइंड ऑफ जो अमाउंट होता है वो कितना ज्यादा महंगा होगा। अब देखो काफी बार ना फ्रॉड एजेंसीज क्या करती हैं कि बोलती है कि भाई आप हमें पैसे दो, मतलब मॉडल्स को बोले आप हमें पैसे दो और आपको ये शूट मिलेगा, वो शूट मिलेगा। या फिर काफी लड़कियों को तो ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं कि एक बोल्ड कॉन्सेप्ट का शूट है, पहले अपनी फोटोज दो, अपनी न्यूड फोटो। इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती यार, आपको ये समझने की सख्त जरूरत है। और आधा इंडिया बेवकूफ बना रहा है इस गंदे से ट्रैप की वजह से। मैं मानता हूं इसके अंदर बहुत पैसा मिलता है, और सारा का सारा पैसा आपको एडवांस में मिलता है। मतलब आपको शूट पे जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही पैसा मिल जाएगा। और इसके लिए कोई आपको फोटोज अपनी नंगी पुंगी नहीं भेजनी होती, आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। नॉर्मल फोटोज भेजनी होती है, बस आप कॉन्सेप्ट के लिए अगर राजी होते हो, बस वो इतना पूछते हो। फ्रेशर्स कोई भी इंसान नहीं लेता अगर वो अच्छा शूट है तो। अगर ऐसे टुच्चा मुच्चा कोई शूट है कि हाँ जी ओए तू फोटोग्राफर आ जा, मेरा दोस्त आ जाओ जी फोटो शूट करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसी नाम का फोटोग्राफर बुला के काइंड ऑफ शूट कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। बट अगर एक बढ़िया शूट है ना, पैसे मिलेंगे एडवांस में, आपसे कोई नंगी या कोई ऐसे अनाप शनाप गंदी फोटोज नहीं मांगी जाएगी। और भाई बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत प्रोफेशनल शूट होता है, जो कि मैंने अभी आपको चीज बताई। बाकी यार और क्वेश्चंस तो है, बट काफी सारे ना रिपीटेटिव और हवस से भरे हुए क्वेश्चंस हैं। बाकी एक बोनस है। क्या है बोनस? उससे पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आंसर करने चाहिए और उसमें ना हवस नहीं है, तो भाई आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और मैं पहले 30 मिनट में सभी के जवाब दूंगा। तो आज से हम काइंड ऑफ ये फिनोमेना शुरू कर रहे हैं कि पहले 30 मिनट में जब मैंने वीडियो अपलोड करी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेल आइकॉन दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जैसी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो से रिलेटेड या कहीं से भी रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, पहले 30 मिनट में मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सभी के आपके जवाब दूं। और दूसरी बात यह है कि जो मैं बोनस की बात कर रहा था वो क्या है मेरे भाई, देख लो। तो भाई ने अभी एकदम एक नेक्स्ट लेवल शूट करा, किनके साथ? भाई साहब टॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल कपूर। अभी हम बात कर रहे थे तो मेरे को लगता था कि भाई लड़कियों के लिए शायद से बहुत अच्छा स्कोप है, बट लड़कों के लिए भी स्कोप है टू एंटर टॉलीवुड इंडस्ट्री, और स्पेशली टॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो एक क्लास इनकी भी होगी एक्टिंग कोर्स में। अगर आपको एनरोल करना है इस नंबर पे कांटेक्ट करो ब्रो, अभी के अभी। बिल्कुल। तो तुम्हारा भाई चलता है।